जांच की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में वीपीएन को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों को रोक करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वीपीएन को लेकर के सख्ती जारी की गई है और कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ी रोककर गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो वीपीएन को लेकर जम्मू कश्मीर में सख्ती देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों को रोक करके चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर वीपीएन को लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों को रोककर जांच की जा रही है। तो कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही वीपीएन को लेकर के जम्मू कश्मीर में सख्ती देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर वीपीएन को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीपीएन को लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने वीपीएन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए वीपीएन का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 24 लोगों को पकड़ लिया गया है, जिन पर गैर कानूनी तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल करने का आरोप है। वीपीएन सामान्य तौर पर सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए उपयोगी है, लेकिन गलत इस्तेमाल के चलते प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में वीपीएन पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के तहत सभी व्यक्तियों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वीपीएन सेवाओं पर रोक का पालन करना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए वीपीएन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 29 दिसंबर को बडगाम में वीपीएन को बैन करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद पुलिस चारों तरफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। पुलिस ने सख्त निर्देश दिए कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अब तक 24 लोगों को पकड़ा है, जिन पर गैर कानूनी तरीके से वीपीएन बैन करने के आरोप है। इसके अलावा 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो टेरर लिंक मामले से जुड़े पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया ने वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को बैन किया है और शहरियों को आगाह किया है वीपीएन चलाने से गुरेज करे। एक तरफ से वीपीएन बैन हुआ और दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन सामने आया और कई इलाकों में वीपीएन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कई इलाकों में उन अफराद को बुक किया गया, उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया जो वीपीएन चला रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी जो इंतजामिया है उन्होंने वीपीएन को बैन किया। दरअसल उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि सिक्योरिटी जो है, मुल्क की सिक्योरिटी है, खासकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज ना हो, इस तरह से उन्होंने ये इकदाम उठाया हो। और उसके बाद जिस तरह से हालिया दिनों हमने देखा पुलिस का एक्शन भी सामने आया
चलाया है और कई इंडिविजुअल्स को बुक किया गया है जो वीपीएन चला रहे थे। हालांकि पहले ही वीपीएन को बैन किया गया है और शहरी को आगाह किया गया था कि वीपीएन चलाने से गुरेज करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे अफराद थे जो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चला रहे थे। और जिस तरह से कल बड़गाम पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा कि उन्होंने 24 अफराद को जो वीपीएन चला रहे थे उनको बुक किया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 2 एफआईआर भी दर्ज की है और ये 2 एफआईआर उन अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है जो जिनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो टेरर रिलेटेड बैकग्राउंड था और कहीं ना कहीं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते थे और उनके लिए अब जो है एफआईआर दर्ज की है। सवाल अब ये है कि आखिर प्रशासन द्वारा वीपीएन पर रोक लगाने के बावजूद वो कौन लोग हैं जो वीपीएन का अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए वीपीएन एक अहम उपकरण बन गया है। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है। ये असली आईपी एड्रेस को छिपाकर एक नया आईपी देता है और डेटा को सुरक्षित टनल के माध्यम से ट्रांसमिट करता है। इससे हैकर्स और थर्ड पार्टी द्वारा आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है। वीपीएन उपयोगकर्ताओं को ज्यादा प्राइवेसी और सुरक्षित ब्राउजिंग का अनुभव प्रदान करता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता के लिए वीपीएन का इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां वीपीएन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वीपीएन का इस्तेमाल संवेदनशील या गुप्त जानकारी छिपाने के लिए किया जाता है। वीपीएन के जरिए साइबर अपराधी अवैध या संदिग्ध काम कर सकते हैं। कुछ प्रतिबंधित या अवैध वेबसाइटों तक पहुंच बनाने में भी वीपीएन का इस्तेमाल होता है। साइबर अपराधी वीपीएन का फायदा पहचान की चोरी और व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए उठाते हैं। वीपीएन की मदद से नेटवर्क में घुसपैठ या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां छिपाई जा सकती हैं। आईटी एक्सपर्ट हैं रवि शांडू। रवि जी, अब क्योंकि अब ये वीपीएन को जो है बैन किया गया है, किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है इसका? देखिए, बिल्कुल जो वीपीएन है, वीपीएन एक छुपा हुआ रास्ता है। ये एक रास्ता है कि आप इंटरनेट में जाएंगे, आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है फॉर एग्जांपल, उसको पता नहीं लगेगा आप क्या भेज रहे हैं। एक टनल के माध्यम से आप सर्वर पे भेजेंगे पहले डेटा एनक्रिप्टेड वे में, और सर्वर से वो डेटा आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप में कोई भी चैट भेजे, वीडियो भेजे, वो आईएसपी को पता भी नहीं लगेगा कि ये व्हाट्सएप का मैसेज है। वो पहले सर्वर पे जाएगा और सर्वर से वो दुनिया के किसी भी कोने, पाकिस्तान या कहीं पे भी कांटेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें आप एनक्रिप्टेड वे में और चीजें भी भेज सकते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, आपके कोई कागज होते हैं जो अपने लोगों में बांटने होते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो अलगाववाद की भावना है वो बढ़ती है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं, बम मेकिंग वीडियोस होते हैं। तो वो आपको, ये जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो आईएसपी को बाईपास करके एक टनल के माध्यम से, वीपीएन उसको बोला जाता है, उस टनल के माध्यम से वो अपने सही कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया जाता है। ये बेसिकली वीपीएन का बेसिक है। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने धारा 163 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में वीपीएन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये फैसला साइबर खतरों के मद्देनजर लिया गया है। यहाँ पर सिम वेंडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और जिस तरह से मैंने पहले ही जानकारी दी, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, जो दिल्ली का एपिसोड हुआ था, उसमें जांच एजेंसियों को यह मालूम हुआ कि जो मुलजिमीन है, जो लोग मुलवस है, वो प्राइवेट नेटवर्क्स के जरिए, गूस सिम कार्ड्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के राब्ते में थे और उसके बाद ये कार्रवाइयां हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे, सिक्योरिटी एजेंसियां हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में लोग मुलवस है वो ना करें, उनको रोकने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। और इसी तनाजुर में जो वीपीएन है उसे भी बैन किया जा चुका है। अफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।